तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जितना बेसब्री से आप हमारे वीडियो का इंतजार कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें दिलचस्पी है आप तक ये वीडियो पहुंचाना। और तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सब मेहनत जोरदार तरीके से कर रहे हो। इधर उधर ध्यान देने का नहीं है, तो क्या करने का है? मेहनत करने का है। आज मैं कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर्स नंबर 2 आपके साथ में डिस्कस करूँ। ये हमारा लेक्चर्स जो है ये 2 हो जाए। कौन सा लेक्चर्स हो जाएगा ये? लेक्चर्स नंबर 2 है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर्स नंबर 2। हाँ, पिछले क्लासेस में मटेरियल्स के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किया। पिछले क्लास में मटेरियल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। कैलकुलेट एवरेज स्टॉक्स लेवल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल ए एज गिवन बिलो। रीऑर्डर क्वांटिटी है 3600 यूनिट्स। रीऑर्डर पीरियड में मिनिमम पीरियड 3 वीक्स है और मैक्सिमम पीरियड 5 वीक्स है। ये मिनिमम पीरियड का मतलब क्या है? सप्लायर को कितना समय लगेगा हम तक रॉ मटेरियल पहुंचाने। मैक्सिमम पीरियड कितना है? 5 वीक्स। मैक्सिमम कंजम्पशन 900 यूनिट्स पर वीक है और मिनिमम कंजम्पशन 300 यूनिट्स पर वीक है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एवरेज स्टॉक्स लेवल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको निकालना है एवरेज स्टॉक्स लेवल। तो एवरेज स्टॉक्स लेवल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्टॉक्स लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक्स लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, एवरेज स्टॉक्स लेवल का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। ये इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन इन स्टॉक एंड एवरेज थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर में ऑन एन एवरेज कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स आपके द्वारा मेंटेन किए जाएंगे, यानी एवरेज एवरेज जो स्टॉक्स है ना ये कितना आपके द्वारा मेंटेन किया जाएगा, इसके लिए हम एवरेज स्टॉक्स लेवल निकालते हैं। एवरेज स्टॉक्स लेवल का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम स्टॉक्स लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल डिवाइड बाय 2। तो आप देख पा रहे होंगे आपको मिनिमम स्टॉक्स लेवल आपको निकालना पड़ेगा। तो बोलोगे भैया मेरे को ये बताओ मिनिमम स्टॉक्स लेवल कैसे निकालेंगे, मिनिमम स्टॉक्स लेवल कैसे और मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल कैसे निकालेंगे जिसको यूज करके हम एवरेज स्टॉक्स लेवल निकाल सकते हैं। तो मिनिमम स्टॉक्स लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल निकालने के लिए मिनिमम स्टॉक्स लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक्स निकालने के लिए आपको रीऑर्डर लेवल की जानकारी होना चाहिए। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल बोलना ये चाह रहा है यानी कम से कम मुझे एक ऐसी लेवल की मेंटेन करनी पड़ेगी जिस इतना या एक ऐसा लेवल रखना पड़ेगा जिसके बाद हम क्या कर सके, एक नया ऑर्डर दे सके। मान लीजिए मैं ये समझता हूँ हमेशा मेरे पास में 600 यूनिट्स होना चाहिए। ये जो 600 यूनिट्स है ना ये रीऑर्डर लेवल है, यानी इसके नीचे नहीं जाएगा। जैसे ही 600 यूनिट्स तक हमारी मटेरियल्स की कंजम्पशन जो है ना वो पहुंचेगा, यानी 600 यूनिट तक पहुंचेगा, वैसे ही उसी वक्त हम क्या कर पाएंगे, सप्लायर को नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे, यानी उससे पहले ही कर देंगे, यानी 600 से कम नहीं होने देंगे। यानी वो एक लेवल है जिसे हमारे द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, उसके नीचे फॉल करने से मुश्किल हो सकता है। क्लियर ना? रीऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा? रीऑर्डर देखिए, रीऑर्डर लेवल निकालने का जो फॉर्मूला है ये समझ लेते हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो आपको ये देखना है कि मैक्सिमम जो कंजम्पशन है आपका वो 900 यूनिट्स पर वीक है, यानी एक सप्ताह में आप 900 यूनिट्स की कंजम्पशन करते हैं, जिसके लिए सप्लायर को मैक्सिमम कितना टाइम्स लगेगा? 5 वीक्स। हर सप्ताह में अगर 900 यूनिट्स कंजम्पशन करेंगे तो 5 वीक में कितना यूनिट से कंजम्पशन करेंगे? 4500 यूनिट्स। तो रीऑर्डर लेवल निकल गया 4500 यूनिट्स। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट, रीऑर्डर लेवल निकल गया तो हम अब क्या निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे आप आपका मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल। क्या निकाल लेंगे? मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल। मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल का फॉर्मूला है
रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल आपका निकला था 4500, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है 3600 यूनिट्स। ये जो रीऑर्डर क्वांटिटी है इसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, यानी मिनिमम कम से कम कितना नंबर ऑफ यूनिट्स हम ऑर्डर दें जिससे हमें कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो या किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो। क्लियर है ना? तो दिया हुआ है 3600 माइनस कर देंगे मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम हम कितना कंजम्पशन करेंगे 300 यूनिट्स और मिनिमम टाइम कितना लगेगा 3 वीक्स निकलेगा। तो इससे आपको मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल निकल जाएगा 7200 यूनिट्स। यानी कि अच्छा अब आप बोलेंगे भैया ये तो बताओ मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल क्या होता है। तो मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल का मतलब होता है इससे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स हमें ऑर्डर नहीं प्लेस करना है, यानी मैक्सिमम हमारा स्टॉक्स की जो लेवल है ना वो 7200 ही होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हम ऑर्डर देंगे ना तो हमारी जो फंड है ना ये ब्लॉक हो जाएगी। फंड क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। तो इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम स्टॉक्स लेवल। ये मैक्सिमम नहीं होगा, ये स्टॉक्स जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा मिनिमम स्टॉक्स लेवल। याद रखिएगा ये हमारा मिनिमम स्टॉक्स लेवल हो जाएगा, मिनिमम स्टॉक्स लेवल हो जाएगा। तो मिनिमम स्टॉक्स लेवल निकालने का जो फॉर्मूला है ये है आपका रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट ओपन एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल आपका ऑलरेडी निकल चुका है 4500 माइनस एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलता है मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 900 प्लस 300 1200 होता है। 2 से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 600। मिनिमम टाइम 3 वीक्स, मैक्सिमम टाइम 5 वीक्स, तो ये आपका आ जाएगा 4। तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा 2100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। अब हमें मिनिमम स्टॉक्स लेवल का भी जानकारी मिल गया और मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल का जानकारी मिल गया। इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज स्टॉक्स लेवल निकल जाएगा। तो मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल आपका 7200 का है और मिनिमम स्टॉक्स लेवल आपका 2100 का है। इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4650 यूनिट्स। ये आपका निकल गया एवरेज स्टॉक्स लेवल। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी कंप्लीट हो चुका है। एवरेज स्टॉक्स लेवल कैसे निकालना है ये आप समझ चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट री ऑर्डर क्वांटिटी। अब क्या बोल रहा है निकालने के लिए आपको री ऑर्डर क्वांटिटी बोल रहा है निकालने के लिए। री ऑर्डर क्वांटिटी को ही हम ईओक्यू बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसका मतलब होता है जो भी हमारा सप्लायर्स है यानी जो जिसको हम ऑर्डर दे रहे हैं रॉ मटेरियल्स का वो कम से कम कितना दे जिससे हमें नुकसान ना हो। इससे हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जानकारी मिल जाएगा और उसी के हिसाब से हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे जिससे हमारी प्रोडक्शन भी हैम्पर नहीं होगा और हमें किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा। चलिए री ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालेंगे सर? वैसे तो ईओक्यू का फॉर्मूला है √2AO/CS, बट मैं उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हमें क्या निकालना है री ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। इसमें मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड 8 वीक्स का दिया हुआ है और एवरेज स्टॉक्स लेवल जो है ये 400 यूनिट्स है। एवरेज यूसेज जो है ये 50 यूनिट्स पर वीक है और मैक्सिमम जो यूसेज है ये 80 यूनिट्स पर वीक है और एवरेज री ऑर्डर पीरियड जो है ये आपका 6 वीक है। कितना है 6 वीक। नॉर्मली अगर आपको री ऑर्डर क्वांटिटी इन सारे इंफॉर्मेशन के जब दिया रहेगा उसके हिसाब से निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या यूज करेंगे एवरेज स्टॉक्स लेवल इक्वल टू 1/2 इंटू री ऑर्डर क्वांटिटी 1/2 इंटू री ऑर्डर क्वांटिटी प्लस मिनिमम स्टॉक्स लेवल। तो एवरेज स्टॉक्स लेवल गिवन है 400 यूनिट्स इक्वल टू 1/2 इंटू ROQ प्लस मिनिमम स्टॉक्स लेवल जो आपका है ये आपको निकालना पड़ेगा
क्या निकालना पड़ेगा? मिनिमम स्टॉक्स लेवल गिवन नहीं है तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो मिनिमम स्टॉक्स लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट ओपन एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो अब आपको क्या करना है, रीऑर्डर लेवल भी निकालना है कि रीऑर्डर लेवल की भी जानकारी आपको नहीं है। रीऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन 80 यूनिट्स है और मैक्सिमम पीरियड 8 है। तो 80 यूनिट्स मैक्सिमम यूसेज है और मैक्सिमम जो पीरियड है ये कितना दिया हुआ है, 8 वीक्स है। तो इसके हिसाब से आपको क्या निकल जाएगा, इसके हिसाब से रीऑर्डर लेवल निकल जाएगा 640 यूनिट्स की जो यूनिट्स है 640 यूनिट्स है ना, ये आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसको हमें यूज करना है मिनिमम स्टॉक्स लेवल। रीऑर्डर लेवल आपका 640 यूनिट्स आ गया माइनस एवरेज कंजम्पशन आपका ऑलरेडी गिवन है। एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ है 50 यूनिट्स, तो 50 यूनिट्स लेंगे और एवरेज रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 6 वीक्स, तो 6 वीक्स ले लेंगे। इसको यूज करके जो हमारा जो नंबर ऑफ यूनिट्स निकलेगा ये 340 यूनिट्स निकल जाएगा, जो कि हमारा मिनिमम स्टॉक्स लेवल होगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम स्टॉक्स लेवल हो जाएगा। अब एवरेज स्टॉक्स लेवल कितना होगा, एवरेज स्टॉक्स लेवल गिवन है 400, 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी हमें निकालना है जिसकी जानकारी नहीं है और मिनिमम स्टॉक्स लेवल हमारा 340 निकला है। तो 400 इसको इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा 340 इक्वल टू 1 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 0.5 आर ओ क्यू हो जाएगा। तो अब ये बच गया आर ओ क्यू इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 0.5 यानी 120 यूनिट्स आपका रीऑर्डर क्वांटिटी। यानी कम से कम हम अगर 120 यूनिट्स की ऑर्डर देते हैं तो हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल नंबर 30। एक नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या दिया हुआ है। मटेरियल नंबर 30 है, रीऑर्डर क्वांटिटी 1500 यूनिट्स है, ऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक्स है, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना करेंगे पर वीक 400 यूनिट्स, नॉर्मल कंजम्पशन कितना करेंगे 300 यूनिट्स और मिनिमम कंजम्पशन कितना करेंगे 250 यूनिट्स पर वीक। आपको निकालना क्या है, रीऑर्डर लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है। और जहां तक मुझे लग रहा है अब आप एक्सपर्टीज हो चुके होंगे रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए। रीऑर्डर लेवल में कंजम्पशन अगर मैक्सिमम है तो पीरियड भी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन हमारा जो है वो 400 यूनिट्स की है, जैसे मैक्सिमम टाइम 6 लग रहा है तो ये हो जाएगा 2400 यूनिट्स। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मिनिमम स्टॉक्स लेवल। इसकी फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट ओपन एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल आपका निकला था 2400 माइनस एवरेज कंजम्पशन जो है ये ऑलरेडी गिवन है। देखिए 300 यूनिट्स दिया हुआ है एवरेज कंजम्पशन, तो 300 यूनिट्स और एवरेज टाइम कैसे निकलता है, मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम, 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 5। तो 300 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2400 से माइनस कर देंगे, ये जो निकल के आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 900 यूनिट्स। मिनिमम स्टॉक्स लेवल भी आपका निकल गया 900 यूनिट्स। यानी कम से कम आपके पास में जो स्टॉक्स की लेवल मेंटेन करना है वो 900 यूनिट्स की होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल। इसकी फॉर्मूला आपको पता चल चुका होगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल आपका 2400 है और रीऑर्डर क्वांटिटी जो आपकी है वो 1500 है। यानी कि कम से कम जो लेवल मेंटेन करना है आपका 2400 और 2400 यूनिट्स के लेवल मेंटेन करते हुए आपको 1500 और एक्स्ट्रा यूनिट्स की ऑर्डर देना है। क्लियर कि नहीं है, प्लस यू क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन आप 250 यूनिट्स कर रहे हो
जिसके लिए मिनिमम टाइम कितना है पर वीक्स का 4 है। इसके हिसाब से जो मैक्सिमम स्टॉक्स की जो लेवल है मेंटेन करना है 2900 का, मिनिमम स्टॉक्स लेवल मेंटेन करना है 900 का, और एवरेज जो हमारा है वो हम बाद में निकालेंगे। तो ये आपका मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल कितना निकल गया 2900। एवरेज स्टॉक्स लेवल निकलेगा मिनिमम स्टॉक्स लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल डिवाइड बाई 2। 900 प्लस 2900 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ गया 1900 यूनिट्स। कितना आ गया ये आपका आ गया 1900 यूनिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम 4, 5, 6 यानी क्वेश्चन नंबर 4 and 5 and 6 कंप्लीट किया। आप अच्छे से देखिएगा। अगर आप 5 घंटे नहीं भी पढ़ रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सिर्फ हमारा वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। ये प्रॉमिस है आपके भैया का, एग्जाम से पहले पूरी तरीके से हर एक कंसेप्ट और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जाएगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट से लेकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस जो जितना देर मैं आपको बता रहा हूँ, जितने मैं आप अपने लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, उतना बस आपको देख के चला जाना है। और आपका जो सिलेबस है वो सही टाइम पे समय से बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या करते हो, क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, हाँ ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे, आप आधा घंटा ही पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, बट अच्छे से पढ़िए ताकि आपके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हो सके। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे और लेक्चर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 यानी कि टोटल क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, 6 या 7 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। इस चैप्टर्स का नाम है मटेरियल्स। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए कि हाँ हो सकता है आप कहीं पर भी ट्यूशन ले रहा हो सकता है कंपनी लॉ में आपको दिक्कतें आ रही हो, किसी भी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर हमें इन्फॉर्म कर देंगे, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जहां पर अनसन बकवास होता है आप उन सब जगह पे जाके ज्वाइन करते हैं, लेकिन जहां पर ज्ञान की या तो आपके काम की बात हो रही है वहां पर आप ज्वाइन नहीं करेंगे। जहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होकर सिर्फ क्वेश्चन डाला जा रहा है, आप वहां पर बातें कर रहे हैं, वहां पर ज्वाइन कर रहे हैं, बट आप हमारी चैनल्स को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये आपकी अपनी ओपिनियन हो, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, बट अब मेरा जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ वो रेगुलर क्वेश्चंस अपडेट होते रहेंगे, नए नए नोट्स अपडेट होते रहेंगे, नए नए एमसीक्यू अपडेट होते रहेंगे, आपके काम की चीजें अपडेट होते रहेंगे, और भी नए नए कोर्सेज हम सब लॉन्च कर रहे हैं तो वो सब अपडेशन हम वहाँ पर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।